अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बेस्ट टर्म्स इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में फुल डिटेल से बताएंगे और आपको अच्छी तरह बताएंगे कि इंश्योरेंस के लिए बेस्ट टर्म्स कौन सी हैं, किन टर्म्स में आपको इंश्योरेंस करवानी चाहिए, उसकी पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं अपने इस वीडियो में। तो चले चलते हैं अपनी डिटेल्स वीडियो की तरफ। हमारी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 99% का, इसीलिए हम हैं इंडिया के नंबर 1 टर्म इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइडर। बस यही बोल के और क्लेम सेटलमेंट रेशियो को दिखा दिखा के काफी सारे टर्म इंश्योरेंस प्लान अपने प्लान को बेचते जाते हैं और कस्टमर को बेवकूफ बनाते जाते हैं। आज के दिन हम इंडिया के 25 से भी ज्यादा टर्म इंश्योरेंस प्लान को डिटेल में कंपेयर करेंगे 5 से ऊपर पॉइंटर्स में और एक्चुअली पता करेंगे कि इंडिया में सबसे अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान है कौन सा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक में बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर एक एक पॉइंट के साथ में साइड बाय साइड हम कंपैरिजन भी करते रहेंगे और इंडिया के बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान तक पहुंचते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि इस टाइप के वीडियोस आपको पसंद आते हैं। लेट्स गो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह होता है कि हमारी कंपनी की ब्रांड वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, उसका साइज बड़ा होना चाहिए। अगर किसी कंपनी की ब्रांड वैल्यू अच्छी होगी, वो हमेशा ध्यान रखेगी अपनी ब्रांड वैल्यू का, वो अननेसेसरी चांसेस कम होते हैं कि किसी का भी क्लेम रिजेक्ट कर देगी। क्योंकि बाय चांस भी सपोज करते हैं आपकी ही फैमिली का क्लेम रिजेक्ट कर दिया, अगर आपने सोशल मीडिया में जाके हल्ला मचाया, अलग अलग जाके कंप्लेन करी, तो इस पर्टिकुलर कंपनी की जिसने भी आपका क्लेम रिजेक्ट किया है, इनकी ब्रांड वैल्यू हिट होगी। इसीलिए एक अच्छी बड़ी कंपनी चूज करने में हमारा फोकस रहना चाहिए। क्या ये श्योरिटी होती कि बड़ी कंपनी कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगी? श्योरिटी किसी चीज की नहीं है, पर एटलीस्ट जो बड़ी कंपनी होगी उससे अपनी इमेज की दिक्कत होगी, उससे अपनी इमेज की टेंशन होगी कि वो अपनी इमेज के अगेंस्ट में काम नहीं करेगी। एक एग्जांपल देता हूं, 2020 का सिनेरियो है जिस समय कोविड फैला। कोविड फैलने की वजह से ज्यादा क्लेम्स आने लगे, तो जितनी भी छोटी मोटी कंपनीज थी वो काफी सारे क्लेम्स को रिजेक्ट करने लग गई। पर जितनी भी बड़ी कंपनीज थी जिनकी वैल्यू ज्यादा थी, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी खासी थी, वो अपने क्लेम को पास कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि अगर उन्होंने अननेसेसरी किसी का भी क्लेम रोका और बाद में ये हल्ला हुआ तो उनकी ब्रांड वैल्यू हिट होती है। इसलिए बड़ी कंपनीज को हमें चूज करना होता है। अब बड़ी कंपनीज को चूज करने का टर्म इंश्योरेंस में सिंपल सा क्राइटेरिया है। अगर हम नंबर ऑफ क्लेम्स को चेकआउट कर रहे हैं तो एटलीस्ट पिछले एक साल में हमारी कंपनी के पास 5000 से ऊपर क्लेम्स आने चाहिए। अगर हम अमाउंट की बात करें तो इन 5000 से ऊपर के क्लेम्स का अमाउंट 500 करोड़ के ऊपर का होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ये कंपनी एक साइजेबल कंपनी है जिसने 500 करोड़ के ऊपर के क्लेम्स को सेटल किया है पिछले एक साल में, या फिर एटलीस्ट अगर सेटल ना भी किया हो तो एटलीस्ट 500 करोड़ के ऊपर के क्लेम को उन्होंने प्रोसेस किया है। चलते स्क्रीन पे और कंपेयर करना कोशिश करते हैं। यहां पे मैंने आपके लिए 24 जितनी भी हमारे पास टर्म इंश्योरेंस की कंपनीज थी उन्हें यहां पे मेंशन कर दिया है। अगर आप अमाउंट के फिल्टर में जाके नंबर में जाके ग्रेटर देन लगा के 500 करोड़ लगा देंगे तो सीधा सीधा 24 कंपनीज में से आपके सामने लिस्ट आ जाएगी 11 कंपनीज की जिन्होंने 500 करोड़ के ऊपर का क्लेम पिछले साल प्रोसेस किया है। देखिए, सिंपल सा एक फिल्टर लगाते ही आपकी लिस्ट आधी हो चुकी है। अब अगर आप नंबर ऑफ क्लेम्स में जाएंगे और 5000 से ऊपर के क्लेम्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये लिस्ट आपकी टॉप 10 क्लेम्स की आ गई है, टॉप 10 कंपनीज की आ गई है जिनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है। ये था हमारा सिर्फ पहला फिल्टर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्या क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमारे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है? नहीं, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें चेक करनी होती है जिसके ऊपर हमारा ध्यान हमेशा होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो नहीं चेक करना, पर हां, क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी चेक करना है। हमें यह इंश्योर करना है कि हमारी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% या फिर उसके ऊपर का है। अब ये 98% का मतलब क्या है? अगर एक कंपनी के पास पिछले एक साल में 100 क्लेम आए हैं, उस 100 क्लेम में से कंपनी ने मिनिमम टू मिनिमम 98% क्लेम यानी कि 98 क्लेम को पास किया है। बैलेंस 2 क्लेम या तो उसने रिजेक्ट कर दी है या फिर वो अभी भी प्रोसेस नहीं हुए, कंप्लीट नहीं हुए, क्लोजिंग होते होते साल की। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। अगर 2 क्लेम अभी तक पास नहीं हुए, उसका 2 मतलब हो सकता है, या तो रिजेक्ट हो गए या फिर अभी भी वो प्रोसेसिंग में है, नेक्स्ट ईयर उसका सॉल्यूशन आएगा। पर एटलीस्ट हम चाहते हैं कि 100 में से 98 क्लेम्स कंपनी को पास करना चाहिए ऑन एन एवरेज। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। चलिए चलते स्क्रीन पर अपना फिल्टर लगाते हैं। हमें सिर्फ ऐसी कंपनी चाहिए जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% या फिर उसके ऊपर का हो। ये आ गई है हमारे पास इंडिया की टॉप 7 कंपनीज जो टर्म इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइड करती है, सिर्फ 2 बेसिक फिल्टर्स लगाने के बाद। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर। बाय द वे, जैसे ही आप ये थर्ड फिल्टर लगा देंगे, आपके पास टॉप 5 नाम आ चुके होंगे जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और ज्यादा डिटेल में जाके। तो इस थर्ड पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। क्लेम रिजेक्शन रेशियो। अगर कंपनी के पास एक साल में 100 क्लेम आए, कितने क्लेम को उसने रिजेक्ट कर दिया है? देखिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा 98%,
पर कितने क्लेम को उसने कंपनी ने अपफ्रंट रिजेक्ट कर दिया है। कुछ क्लेम ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी प्रोसेसिंग में है, उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, पर हां कितने क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया ये हमें कंसीडर करना है। हमें अपनी कंपनी का क्लेम रिजेक्शन रेशियो, जो कंपनी ने क्लेम्स रिजेक्ट कर दी है, वो 1% के नीचे का चाहिए। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि जो बैलेंस 1% होगा, क्योंकि हमने अपनी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% का रखा है, वो इसलिए हो सकता है बिकॉज अभी भी कंपनी काफी सारे ऐसे क्लेम होंगे जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुए, अभी भी प्रोसेस में अटके हुए। दैट इज एब्सोल्युटली ओके। तो क्लेम रिजेक्शन रेशियो मुझे चाहिए 1% या फिर उसके नीचे का। यहां पे आपके सामने दो कंपनीज है जिनका क्लेम रिजेक्शन रेशियो 1% से ऊपर का है, वो हट जाएंगी। और ये आ गए हैं आपके सामने टॉप 5 नाम जो टर्म इंश्योरेंस आज के दिन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। बाय द वे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारी टीम की कोई भी हेल्प चाहते हैं टर्म या फिर हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप खुद बाय करना चाहते हैं ऑनलाइन जाके और खुद कंपेयर करना चाहते हैं, तब भी आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को आपको लिंक्स और डिटेल्स मिल जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि क्लेम रिजेक्शन अमाउंट का रेशियो। क्लेम रिजेक्शन रेशियो तो हमें 1% के नीचे का चाहिए, पर क्लेम रिजेक्शन अमाउंट का रेशियो भी हमें 5% से ऊपर का नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ कंपनी ऐसा हो सकती है कि जितने भी बड़े बड़े क्लेम्स है सिर्फ उन्हें अटका रही है या उन्हें रोक रही है। तो अगर हम क्लेम रिजेक्शन अमाउंट की बात करें तो सिंपल सा फिगर होता है, अगर मेरे पास 100 करोड़ के क्लेम आए हैं इस साल में, 100 करोड़ के क्लेम में से 5 करोड़ के ऊपर के क्लेम को मुझे नहीं रोकना है। अगर 5 करोड़ के ऊपर के क्लेम मैं रोक रहा हूं, मतलब जितने भी बड़े केसेस आ रहे हैं जिसमें हल्के से भी मेरे को चांस मिल रहा है, मैं उसे रिजेक्ट करने की तरफ जा रहा हूं। तो जैसे ही आप सिंपल सा फिल्टर लगाएंगे, यहां पे आपके ये फिल्टर लगाते ही टॉप 4 नेम्स आपके सामने आ जाएंगे जिसको आप कंसीडर कर सकते हो। ये आ गए हैं आपके पास टॉप 4 नाम। अब इन टॉप 4 नाम में भी डिटेल्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले LIC को अगर आप चेकआउट करोगे तो सबसे ज्यादा क्लेम इन्होंने ही प्रोसेस किया है। 30,000 करोड़ के आसपास के यहां पे क्लेम आपको मिल रहे हैं। पर ये लाइफ इंश्योरेंस के काफी सारे ट्रेडिशनल प्लान के भी क्लेम है, बिकॉज LIC इंडिया में ट्रेडिशनली बहुत बिका है। मेरी पर्सनली बात करें तो मैं पर्सनली LIC को यूज नहीं करता, बिकॉज LIC का प्रीमियम नॉर्मल किसी भी प्लान से, चाहे आप HDFC की बात करो, कोटक की बात करो या फिर मैक्स की बात करो, इन तीनों के प्रीमियम से बहुत ज्यादा होता है। और इन चारों प्लान में एज सच बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं पर्सनली यहां पे LIC को अवॉइड कर देता हूं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। इतना अननेसेसरी एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की मुझे पर्सनली कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं दिखता है, इसलिए मैं वहां पे उसे अवॉइड कर देता हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको बेनिफिट है, तो आप LIC को भी स्टडी कर सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एक और हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें ये लगता है कि जस्ट बिकॉज हमने टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लिया और मुझे कुछ भी हो जाता है तो मेरी फैमिली को वो पैसा मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिससे आपको प्रॉपर्ली स्टडी करना जरूरी है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, ये आप यहां पे लिस्ट चेकआउट करिएगा। आपको क्लेम नहीं मिलेगा अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे होंगे और उसके बाद आपको एक्सीडेंट होगा, नहीं मिलेगा। सपोज करते हैं आपको बहुत ज्यादा एडवेंचर करने का शौक है, आपने स्काई डाइविंग किया, कोई सी भी एक्टिविटी करी जिसकी वजह से आप इस दुनिया में नहीं रहे, आपकी फैमिली को क्लेम नहीं मिलेगा। आपने कोई सुसाइड करी है तो आपकी फैमिली को क्लेम नहीं मिलेगा। टेररिस्ट अटैक हुआ है, नहीं मिलेगा क्लेम। अगर कोई ऐसी डिजीज थी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी और आपने अपनी कंपनी में टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते वक्त उस डिजीज के बारे में नहीं बताया और बाद में कंपनी को पता चल गया, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अगर कभी भी ऐसा हुआ है कि आर्टिफिशियल कैलेमिटी हुई है जिसकी वजह से आपकी डेथ हो गई है, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जब आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है कंपनी, तो ध्यान रखिएगा इस बात का और प्रॉपर्ली डिटेल्स को पढ़ लीजिएगा। यहां पे तो हम टॉप 4 कंपनीज की बात करें तो यहां पे तो आपको ऐसी कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी, पर कुछ ऐसी भी छोटी मोटी कंपनीज होती है जो अपने जितने भी राइडर्स होते हैं उस राइडर का अमाउंट भी बेसिक सम एश्योर्ड के अमाउंट में ही कंसीडर करती है। तो हमेशा इंश्योर कीजिएगा कि आप प्रॉपर ऑफर डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं, चीजों को पढ़ रहे हैं, ताकि आपके साथ बाद में कोई भी ऐसी चीज नहीं हो कि मुझे तो पता ही नहीं था। यहां पे ना एक और बड़ी दिक्कत कर जाते हैं और पॉइंट मिस कर जाते हैं काफी सारे लोग, कि उन्होंने अपनी पॉलिसी में कौन है उनका नॉमिनी ये मेंशन ही नहीं किया है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर है। अगर आपके टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी में या तो नॉमिनी मेंशन नहीं है, या फिर जिसको भी आप चाहते हो कि पैसा मिले उसको पता ही नहीं है कि आपके पास टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, तो हो सकता है या तो फाइलिंग में डिले हो जाए, आपने प्रॉपर रिपोर्टिंग में डिले हो जाए, या कभी आप रिपोर्ट ही नहीं करो क्योंकि आपकी फैमिली को पता ही नहीं है। इसलिए कभी भी आपके पास टर्म इंश्योरेंस कहां है, कितना हेल्थ इंश्योरेंस और कहां पे है, फाइनली आपकी फैमिली को यह भी पता होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट कहां है, कितना है और किधर पड़ा है। अगर पता नहीं है आपकी फैमिली को या फिर आपके लव्ड वंस को, जरूरत पड़ने पे उन्हें इस चीज का पैसा मिलेगा ही नहीं। आप पूरे जीवन अपना पैसा देते रहते हैं, पर अगर जरूरत पड़ने में आपकी फैमिली को पैसा नहीं मिला, तो आपका ये इन्वेस्टमेंट करने का टर्म इंश्योरेंस में, मैं तो इन्वेस्टमेंट ही कहूंगा, क्योंकि जिस समय आप इस दुनिया में नहीं रहोगे आपकी फैमिली को सपोर्ट मिलेगा, उस सपोर्ट कभी मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। तो अपनी फैमिली में लव्ड वंस को पता होना चाहिए कि कहां पे अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हो। जहां पे आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हो वहां पे प्रॉपर्ली मेंशन करिए ऊपर से, जरूरत पड़े तो ऊपर से स्टिकर लगा के बताइए कि भाई ये मेरी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स है,
ये आपकी फैमिली को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोटक लाइफ की। जो हमारे पास अभी बैलेंस 3 पॉलिसीज बच गई है, एचडीएफसी, कोटक और मैक्स। इसमें से कोटक को मैं थर्ड रखता हूं क्योंकि जो नंबर ऑफ क्लेम्स है वो यहां पे सबसे कम है, 7100 के आसपास के। नंबर 1 पे मेरे लिए आज के दिन आता है एचडीएफसी, और मैं पर्सनली एचडीएफसी को यहां पे यूज कर रहा हूं क्योंकि एचडीएफसी का पर्सनली पिछले 1 साल का रिकॉर्ड नहीं, पिछले 3 और 5 साल का भी रिकॉर्ड आप चेकआउट करोगे तो वो हमेशा चार्ट को टॉप आउट कर रही है। मैक्स भी इक्विवेलेंटली गुड है जिसे आप स्टडी कर सकते हैं, पर ये है 4 इंपॉर्टेंट प्लान्स जो आपके फोकस में होने चाहिए। अगर आप इसके बाहर जा रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि आप बाहर क्यों जा रहे हैं, आपके पास प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए। आई होप आपको ये डिटेल वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, मुझे पता चल जाएगा कि इस टाइप के वीडियोस को आपको पसंद आते हैं। अगर मैं आज की वीडियो को कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो हमारे पास टॉप 4 प्लान्स आते हैं, एलआईसी, मैक्स, कोटक एंड एचडीएफसी। एलआईसी को मैं यहां पे हटा देता हूं बिकॉज वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। कोटक की रैंक मैंने थर्ड दी है। नंबर 1 की रैंक की बात करें तो एचडीएफसी और मैक्स में अच्छा कंपटीशन है। मैं पर्सनली अपना पर्सनल बायस रखते हुए एचडीएफसी को रखता हूं बिकॉज मेरे पास भी एचडीएफसी लाइफ का ही टर्म इंश्योरेंस प्लान है। प्लस एचडीएफसी लाइफ ने अपनी रैंकिंग को टॉप किया है, टॉप 3 में हमेशा आया है। पिछले 3 साल 5 साल का आप डेटा चेकआउट करोगे तो इसकी वजह से मैं बेनिफिट और डाउट देते हुए एचडीएफसी लाइफ को नंबर 1 रखने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी क्या रैंकिंग है वो अलग हो सकती है। मैंने पर्सनली अपनी रैंकिंग अपने पॉइंटर्स के ऊपर आपको बताने की कोशिश करी है, सारी डिटेल्स आपको मेंशन आउट करी है। आप खुद प्रॉपर्ली स्टडी कर लीजिएगा। स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली हर अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप इंजॉय होते रहें। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।